2-3 दिन सस्ताने के बाद हमने खजाने के कमरे का रास्ता तलाश करने की दोबारा कोशिश की। पहले हमने वो बुट ढूंढा जिसके रास्ते से बाहर आए थे, मगर उस असना में एक दफा मूसलाधार बारिश हो चुकी थी और हमारे कदमों के निशान मुड़ चुके थे। दूसरी ये कि इलाके में जंगली जानवरों के इतने बुट थे कि अटकल से भी पता न चल सकता था कि हम किस से बाहर आए थे। उस तरफ से नाकाम होने के बाद हम दोबारा तलसम गार से गुजर कर मर्दा बादशाहों के तहा खाने में गए और उस कल का पत्ता चलाना चाहा जिससे दरवाज़ा खुलता और बंद होता था। यहाँ भी हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बहरहाल हमारे या कम अज कम मेरे पास मौजूद थे। मेरी जीप और पिटारी हीरो से भरी हुई थी, इसलिए हमारी मुहिम को नाकाम नहीं कहा जा सकता था। उस जान जोखों की मुहिम का सरहरी पर बेज़ाहिर कोई असर नहीं हुआ था। चंद ही दिन में बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए थे और गिर जो अक्सर फुलाता को याद किया करता था पहले जैसे शोखी न रही थी। उन पहाड़ों पर हमारा क़याम बेसूद था और हमने रूह की राह ली जहां गनूसी हमें सही सलामत वापस आता देखकर बेहद खुश हुआ। हमारा किस्सा सुनकर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। रूह में कोई आदमी ऐसा न था जिसने गागोल के पत्थर तले दबकर मरने की खबर पर खुशी का इजहार न किया हो। वो सचमुच बहुत खतरनाक जालिम औरत थी। चंद दिन तक हमने जिंदा बच जाने की खुशी में खूब जश्न मनाया। जश्न खत्म होने पर मैंने अगनूसी से कहा, अब हम लोग अपने वतन जाना चाहते हैं। खुदा के फजल से तुम पूरे मुल्क के बादशाह बन चुके हूँ और यही हम चाहते थे। ज्यादा दिन पढ़ना अच्छा नहीं, हमें रख्सत। अगनूसी ये सुनकर चुप हो गया। कुछ देर खामोश रहकर उसने कहा, दोस्तों तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? भला यहाँ किस चीज की कमी है? तुम यहाँ नवाबों की तरह रहो, ऐश करो, शिकार के खेलो, घूमो पैरो, तमही काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे मुल्क को अपना समझो, तुम मेरे भाइयों की तरह हो। मैंने कहा, तुमने जो सलूक हमारे साथ किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमारा दिल यहाँ नहीं लगता, हमें इजाजत दो। अगनूसी ने बगड़ कर कहा, मैं समझ गया, तमही सिर्फ उन हेरों की चाह थी। हेरे मिलते ही तुमने तूते की तरह आंखें बदल लें। अब तुम उन्हें वलायत जाकर बेचोगे और मजे उड़ाओगे। तुमने हेरो की खातर मेरी दोस्ती ठकरा दी। अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। गनूसी को खफा होते देखकर हमें दुख पहुंचा। मैंने कहा, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार हमसे मिले थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि अब मेरा दिल यहाँ नहीं लगता और मैं शुमाल अपने वतन की तरफ जाना चाहता हूँ। इसी तरह अब हमें भी अपने वतन की याद सता रही है, हम वापस जाना चाहते हैं। गनूसी ने सर झुकाकर कहा, तुम सच कहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम कल सुबह चले जाना। अलबत्ता मुझे उस अरसे में एक दो नई बातें मालूम हुई हैं और वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हम जिस रास्ते से यहाँ आए थे वो गलत था और वो रास्ता नहायत दुश्वार है और उसमें जान का खटका भी है। हमारे मुल्क के लोग उस रास्ते से नहीं आते जाते, उन्हें एक और रास्ता मालूम है जो आसान है। तुम इसी रास्ते से जाना, इन्फादूस तुम्हारे साथ जाएगा। अगली सुबह हम अगनूसी से गले मिलकर रख्सत हुए। इन्फादूस और 30-40 आदमी हमारे साथ साथ थे। चलते वक्त एक बहुत परलतफ वाक़या पेश आया। हम लोगों की सड़कों से गुजर रहे थे, दोनों तरफ औरतों, मर्दों और बच्चों की भीड़ लगी हुई थी जो हम पर फूल बरसा रहे थे। इतने में एक लड़की ने आगे बढ़कर गिद्ध के गले में फूलों का हार डाल दिया और बोली, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गिद्ध ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ कहूँ, डरने की क्या बात है? लड़की बोली, गोरे सरदार, मैं बड़ी दूर से सफर करके यहाँ आई हूँ और मुझे हुजूर की सफेद टांगी देखने की बहुत आरज़ू है। आपकी टांगी पूरे मुल्क में मशहूर हो चुकी हैं, आप मुझे मायूस न कीजिए। गिद्ध ने कहा, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, मेरी टांगों का तुमने मजाक बना लिया। सरहनी और मैं इसी मौके की तलाश में रहते थे। हमने गिद्ध को खूब ही देख किया। सरहनी बोले, भाई ये बड़ी बदतमीजी है, तुम उस लड़की का जो खुदा जाने कितनी दूर से तुम्हारी टांगी देखने आई है दिल तोड़ोगे। आखिर उसमें हर्ज ही क्या है? ये लोग तुम्हारी टांगी देखना चाहते हैं, काटना तो नहीं चाहते। गर्ज की बातें बनाकर हमने जबरदस्ती गिद्ध की पतलून उतरवा ली और वो फिर जांघिया पहने रह गया। लोग उसकी टांगी देखने टूट पड़े रहे थे। ये अजीब इत्तेफाक है कि गिद्धों में दाखिल भी जांघिया पहने हवा था और रख्सत भी इसी तरह हवालों से बाहर पहुंचते हैं। गिद्ध ने सरहनी से पतलून छीन कर पहन ली और हमें खूब बुरा भला कहा। हम हंसते रहे। किस्सा मुख्तसर, इन्फादूस की रहनुमाई में हम चंद दिन के सफर के बाद एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पहाड़ बहुत नीचे थे और उनके दरमियान एक घाटी थी। ये जगह सलीमानी पहाड़ वाले दर्रे से 50 मील दूर थी।
پتہ چلا کہ گھاٹی کے اس پار ویرانہ تو وہی تھا جس سے ہمیں آتے ہوئے سابقہ پڑا تھا، لیکن اس رستے میں کئی نخلستان ہیں اور سفر آسان ہے۔ گھاٹی میں قدم رکھنے سے پہلے ہم انفادوس سے گلے ملے۔ وہ بیچارہ ہم سے جدا ہوتے وقت بہت اداس تھا، ہمیں بھی اس سے انس ہو گیا تھا اور اس سے بچھڑتے ہوئے ہمیں دکھ ہو رہا تھا۔ گیٹ کو اتنا جوش آیا کہ اس نے اپنی آنکھ سے چشمہ اتار کر تحفے کے طور پر انفادوس کو تھما دیا۔ انفادوس مارے خوشی کے اچھل پڑا اور اسے اپنی دائیں آنکھ پر لگا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہمارا خیال ہے اس کی وجہ سے انفادوس تمام ملک میں مشہور ہو گیا ہوگا۔ گھاٹی عبور کر کے ہم پھر اسی ویرانے میں جا پہنچے جسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے بڑی مشکل سے پار کیا تھا۔ ویرانہ تو اب بھی اتنا ہی ڈراؤنا تھا جتنا پہلی نظر آیا تھا، مگر ہم بدل چکے تھے۔ ہم اسے دیکھ کر دہشت گردی کا پتہ چل گیا تھا اور پیاسے مر جانے کا کوئی ڈر نہ رہا تھا۔